जय मसीह की, हर शय मसीह की। मेरे अजीजों, चंद महीने पहले आई स्पोक अबाउट ईगल इन वन ऑफ माई वीडियोज़ कि किस तरह उकाब जो है वो अपने बच्चों को जिंदगी की उड़ान भरना जो है वो सिखाता है, एंड गेव यू अ ब्यूटिफुल कंपैरिजन ऑफ हाउ आवर हेवनली फादर लुक्स आउट फॉर अस। आई रियली जस्ट लव द वे जिस तरह पाक रूह बहुत ही खूबसूरती के साथ नए इंकशाफात जो है वो देते हैं। ऑनेस्टली ही जस्ट स्वीप्स मी ऑफ माई फीट एवरी टाइम, एंड आई एंजॉय कि जो कुछ वो मुझे सिखाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही है। हमने हमेशा ये सीखा है कि बीते गुनाह और गलतियाँ एक मजबूत किला बन जाता है, और उस किले को जो है वो ढाना आसान नहीं है जब तक हम पाक रूह की मदद नहीं मांग लेते। आमीन। He cleanses us of all our iniquities. Amen. Hallelujah. आज भी आपके साथ एक बहुत खूबसूरत ख्याल जो है वो मैं शेयर करूंगी. So stay with me. I was reading Samuel chapter 10 verse 3, और verse 3 में मैं सैमुअल नबी जहाँ पे साउल को जो है वो मसा किया और कहा कि जब तू यहाँ से जाएगा तो पहले तुझे 2 लोग जो हैं वो मिलेंगे, और फिर आगे जाएगा तो तुझे 3 लोग जो हैं वो मिलेंगे जो कि बैतल को जो है वो जा रहे हैं, खुदावन के पास जा रहे हैं, यानी कि वो चर्च या हैकल को जो वो जा रहे होंगे। एनीवेज, जिसमें से एक ने 3 बकरियां उठाई होंगी और दूसरे ने रोटियों का जो है वो रोटियों के 3 गिरदे यानी लोव्स, और तीसरे ने मै की मशकीज़ा जो है यानी कंटेनर वो उठाया होगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये समझ नहीं आई, एंड आई केप्ट प्रेइंग एंड मैरिनेटिंग ओवर इट कि क्यों इन तीनों इंडिविजुअल्स ने ये सब उठा रखा था और इसकी क्या एनालॉजी है। सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन फॉर यू फॉर योर क्लैरिटी। रोटी जो है वो मसीह का बदन जो है उसे जाहिर करती है। जीसस सेड आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मसीह खुदावन ने अपनी जान सलीब पर दी, उनके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई। उनके बदन को हमारे खातिर जो है वो तोड़ा गया। जब हम रोटी खाते हैं तो मसीह खुदावन के खून और गोश्त में जब है वो जो है हम शरीक होते हैं। आमीन। ऐसे ही इसी तरह उसमें से एक शख्स जो है वो रोटी के 3 लोग जो है वो उठाए हैकल में जा रहा था। Now he is approaching the house of God with loaves of bread, reminding himself that यसु मसीह ही के वसीले से हमें नजात मिली और वो ही जिंदगी की रोटी है। Amen. Hallelujah. अब दूसरी जानिब जो दूसरा शख्स था वो वाइन का कंटेनर जो है वो लिए जा रहा था। वाइन या अंगूर का जूस जो कि हम पाकिशा में इस्तेमाल कर लेते हैं, मसीह खुदावन के खून को जाहिर करता है। वो लहू जो मसीह खुदावन ने सलीब पर आपके लिए मेरे लिए बहाया, वो खून जिसे जब हम पुकारते हैं तो हमारे चौगिर्द एक दीवार खड़ी हो जाती है, हमारे लिए कवरिंग, क्लेंजिंग, हिफाजत और फतह का बायस बनता है। आमीन। हालेलुया। Wine represents Jesus's blood shed for remission of our sins, ताकि हमें अपने गुनाहों से नजात और मुआफी जो है वो मिल सके। Amen. Hallelujah. ये शख्स अपने दिल में मसीह खुदावन की कुर्बानी को याद रखते हुए हैकल में जा रहा था और अपने साथ उसने मै के कंटेनर्स उठाए हुए थे। अब तीसरे ने 3 बकरियां उठा रखी थी। आप जानते हैं कलाम में बकरियां किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कलाम में बकरियां शेम, गिल्ट, कंडेमनेशन और गुनाह को जाहिर करती हैं। अब जरा गौर करें कि बकरियां उस शख्स ने उठा रखी थी। उनको वो रस्सी से बांधे हुए नहीं था, बल्कि उसने तीनों को उठा रखा था। पता नहीं उसने उनको कैसे मैनेज किया होगा, उठाना कैसे मैनेज किया होगा, कैसे उनको संभाला होगा, लेकिन कलाम में उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में यही लिखा है that he carried 3 goats. उसने 3 बकरियां उठा रखी थी। Very, very interesting. Now comes the main revelation. मेरे अजीजों, शैतान का जो खास हथियार
जो खास हथियार जो हमारे लिए वो इस्तेमाल करता है, दैट इज कंडेमनेशन, यानी मुजम्मत, नापसंदीदगी, नामंजूरी। ये हथियार वो जब इस्तेमाल करता है जब आप खुदावन के घर में जाते हैं या जाने की नीयत भी करते हैं। दो जिन्होंने मैं और रोटी के लोव्स उठा रखे थे, वो खुदावन के खून बहाने को याद रखते हुए जो है, याद रखते हुए इस बात को भी कि मसीह खुदावन ही जिंदगी की रोटी है। लेकिन ये तीसरा शख्स 3 बकरियां लिए अपने साथ हैकल में चला जा रहा था। आप जरा सोचें, क्या ये बकरियां बड़े आराम से, खामोशी से उसकी गोद में या कंधे पर बैठी होंगी? क्या वो मुश्किल से उन्हें संभाल नहीं रहा होगा? क्या उन बकरियों से बदबू नहीं आती होगी? और क्या वो अरोमा, वो स्मेल होती है उस शख्स के लिबास से नहीं आती होगी? क्या वो शोर नहीं कर रही होंगी? क्या वो हिलजुल नहीं कर रही होंगी? आई एम श्योर कि ये शख्स भी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। एक भी बकरी को उठाना और संभालना कितना मुश्किल है। जो लोग गांव में रहते हैं या उनको एक्सपीरियंस है, वो बाखूबी इस चीज से एग्री करेंगे। So you will soon now know where I'm going with this illustration. When you get involved looking after goats, तो surely जो उनका अरोमा होता है, that follows you all the time. एक रोटी लिए जा रहा था, दूसरा मसीह के लहू की पहचान लिए जा रहा था, और तीसरा अपने साथ गिल्ट, गुनाह और कॉन्डमनेशन जो थी वो हैकल में लिए जा रहा था। Let me prove that to you from the Bible. याकूब ने जब अपने भाई ईसाऊ का बर्थ राइट जो है वो चुराया, तो उसने बकरी की खाल जो थी वो अपने चुगिर्द ओढ़ी और उसने धोखे से बरकत अपने बाप से जो थी वो ली। सो फर्स्ट गोट वाज गोट ऑफ डिसेप्शन। वो बकरी धोखे के लिए इस्तेमाल हुई, उसकी स्किन। मेरे अजीजों, हम खुदावन के हजूर उसके गिरजा घर में कैसे जा सकते हैं अगर हमने किसी के साथ धोखा किया है, अगर हमने किसी को धोखा दिया है? Goat represents deception. That goat represents deception. How can we carry a goat of deception in the house of the Lord? खुदावन के घर में धोखे की जिंदगी का दामन थामे जाना मुनासिब ही नहीं है। खुदावन आपको अंदर और बाहर से जानते हैं। He knows the intentions of your heart. हम उनसे जो है वो छुप नहीं सकते। Blessings रुक जाती हैं मेरे अजीजों। फिर पैदाइश की किताब में गोट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय जेलसी। यूसुफ के भाई उससे जलते थे और उन्होंने उसे मारा और बाहर कुएं में फेंकाए, और उसके कोट को जो उसके बाप ने बड़े प्यार से उसके लिए बनाया था, उसे बकरी के खून में जो है वो अच्छे से सोख करके अपने बाप को प्रूव कर दिया कि यूसुफ को किसी जानवर ने हलाक कर दिया है। ऐसा ही है ना? That was goat of jealousy. जलन बहुत बुरी चीज है मेरे अजीजों, इट इज टेरेबल। दिल में अपने बहन या भाई के लिए जेलसी रख के हम खुदावन के घर में उससे बरकतें हासिल करने कैसे जा सकते हैं? Jealousy will take your freedom to worship and prayer when you have the goat of jealousy wrapped around you. एक और जगह बकरी का जिक्र हुआ है। पैदाइश ही की किताब में चैप्टर 38 में यहूदा का जिक्र है। यहूदा के नाम के मायने थे प्रेजर, इबादत और प्रस्तश करने वाला। यहूदा की बीवी मर चुकी थी और वो एक बहुत ही स्ट्रेंज शहर में जो है वो गया और वहां वो इमोरैलिटी का शिकार हुआ। एक प्रोस्टिट्यूट यानी जिस्म बेचने वाली के साथ उसकी जो है डील हुई। टेक टाइम टू रीड आउट ये वाली कहानी जो है, रीड द स्टोरी आउट। जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसका 38 चैप्टर। नाउ गोट ऑफ इमोरैलिटी केम इनटू जूडास लाइफ। उस औरत ने यहूदा से कहा कि मुझे तुझसे एक बकरी चाहिए। यहूदा जो था वो भेड़ें चराता था, उसके पास बकरी नहीं थी, लेकिन वो उठा और बाजार से बकरी खरीद कर लाया। जैसे कि मैंने बताया कि यहूदा के नाम का मतलब प्रस्तिश करने वाला था। His name means praiser and the person who worship, and he is now involved in sexual immorality.
There is a price, मेरे अजीजों, there is a price you pay for adultery, fornication, और फिर उस हालत में you cannot stand and worship the living God. इमसाल की किताब में बार बार ज़ना के बारे में जो है वो लिखा है. Truth is, all of us, we've had those goats of jealousy, goats of deception, goats of immorality, but He alone is faithful to help us get rid of those sins. एक और कहानी भी है, और ये उनके लिए है जो नाहमवार जुए में बंधना चाहते हैं. समसून को एक फिलिस्तीनी औरत से जो है वो प्यार हो गया, जो किसी और खुदा को की जो है वो पूजा करती थी. और समसून जो था, सैमसन को बकरी शादी में तोहफे के तौर पर मिली थी. When you marry someone, when they are not in that faith, it's going to be very hard situation when you have to come to the house of the Lord alone. जी, आपको अकेले ही खुदावंद के घर में आना पड़ता है. और अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में इम्बैलेंस हो, तो हरगिज ना हमवार जुए में ना जुटें. Focus on God's love for you, मेरे अजीजों. Focus on the bread of life. Focus on His goodness as He took your guilt, my guilt, your shame, my shame. He took them all away on the cross. Don't go in His presence carrying those goats of deception, goat of jealousy, goat of condemnation, and goat of immorality on your shoulders. Enter His gates with thanksgiving. Be ready to get rid of those goats. Don't hold them and try to worship Him alongside. दो कश्तियों का सवार मेरे अजीजों कभी भी जो है वो पार नहीं रखता. Either this way or that way. Jesus wants to forgive you. He wants to cleanse you. And the only condition is कि अपनी गलती को, अपने गुनाह को तस्लीम करें. Accept that you have done wrong and want His forgiveness. जब तक हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, तो मेरे अजीजों हम कैसे उसकी हजूरी में हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं. That's how we can get rid of all those goats from us. इन बकरियों को हम गोद में उठाए खुदावन के घर में ना जाएं, बल्कि उन दो लोगों की तरह मसीह खुदावन की कुर्बानी को याद करते हुए, दिल में उस चीज को कबूल करते हुए कि He died on the cross for my sins, उस खून और गोश्त में हम शरीक हों. And God is able to forgive you. He wants to forgive you. He wants to wipe away every iniquity that is in us. वो तो हमारी तरफ देखता भी नहीं, उस गुनाह की तरफ भी नहीं देखता कि हमने जो कमिट किया है. वो उन्हें याद भी नहीं रखता. हमसे कोसों मील उन्हें वो दूर फेंक देता है. तो फिर हम क्यों उन बकरियों को, उन चीजों को अपने कंधों पे, उस बोझ को उठाए हुए जाते हैं. हम अपना बोझ खुदावन के कदमों में रखें और उसे कहें कि deal with it, and I ask you forgiveness, and I repent to you. हम उसको रिपेंट नहीं करते, बल्कि we keep that बोझ, हम उन चीजों को अपनी गोद में उठाए हुए खुदावन के घर में जाते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि खुदावन जरूर कहते हैं कि come as you are. He wants us to go as we are. हमारे उन सारी ट्रबल्स के साथ, हमारे बोझ के साथ. लेकिन कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिनको जानबूझ के हम उठाते हैं, जिनको हम छोड़ना ही नहीं चाहते, जिनको हम we just don't want to let them go. We just want to carry them. लेकिन हम पैरेलल जो है वो we can't walk, एक हम पैर इधर रखें और एक हम पैर इधर रखें, ऐसे नहीं चल सकता. God wants you completely on the whole. He wants you. He wants to forgive you. He wants to love on you unconditionally. So, mere azizo, again, I would say let's not be like that person who's holding 3 bakriyan on his shoulders or on his lap. Let's be like those 2 people जो अपने साथ उस रोटी को और उस मैं को लेके जो है वो गिरजाघर में जाते हैं. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे. Stay safe and stay blessed.